अब बच्चों यदि अपन आगे चलें तो प्रवर्धन में या प्रोपगेशन मेथड, प्रवर्धन या प्रोपगेशन मेथड में अपन ये कह सकते हैं कि स्टूलिंग व माउंट लेयरिंग या माउंट दाबगलन, स्टूलिंग व माउंट दाबगलन विधि अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, सबसे ज्यादा ये अपनाई जाती है। यदि अपन बच्चों गड्ढे का आकार पढ़ें तो 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर या 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 मीटर, इस आकार के गड्ढे तैयार करने। पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट बिटवीन डिस्टेंस अपन को रखनी है 6 से 8 मीटर और रो टू रो बिटवीन डिस्टेंस अपन को रखनी है 6 से 8 मीटर। इस हिसाब से पौधरोपण करने के बाद समस्या आती है सिंचाई की, तो जहां तक संभव हो सिंचाई या तो अपन करेंगे थाला विधि से या ड्रिप विधि का उपयोग करें। ड्रिप विधि या थाला विधि कब करें? गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर और शीत ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर। गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर व शीत ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अब बच्चों क्या होता है कि एक है बाहर नियंत्रण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, कि यहां से क्वेश्चन आता है। अमरूद में 1 साल के अंदर 3 बार फल बनते हैं और जितनी बार फल बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? बहार कहा जाता है। अमरूद में 1 साल में 3 बार फल बनते हैं और जितनी बार भी फल बनते हैं उसको बहार के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों कब कब बनते हैं, कौन कौन सी बहार है? एक है अम्बे बहार, दूसरी है मृग बहार और तीसरी है अस्त बहार। अब इनको याद कैसे रखोगे? अम्बे बहार, अम्बे इसलिए कहा गया, इसमें आम के साथ ही तो पुष्प बनते हैं और आम के साथ ही फल बनते हैं। जैसे पुष्प बनने का समय है इसमें फरवरी मार्च, अम्बे बहार का जुलाई अगस्त और अस्त बहार का अक्टूबर नवंबर। अब देखो फल बनने के टाइम में इनके अंदर जितने महीने हैं इनमें 4 महीने जोड़ दो और 4 जोड़ने पर जिस महीने का नाम आ रहा है वो लिख दो और जस्ट उसके आगे के महीने का नाम लिख दो। जैसे अपन है जोड़े फरवरी के अंदर, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, तो क्या आ रहा है? जुलाई अगस्त आ रहा है। यानी फल बनने का समय कौन सा हो गया? जुलाई अगस्त। अब बच्चों जुलाई अगस्त में क्या होता है? भारत में मानसून आता है
वर्षा ऋतु रहती है, और वर्षा ऋतु होने के कारण इन फलों के हमेशा ज़्यादा नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहने से क्या होगा, इन फलों के अंदर कीट व रोगों का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस ऋतु या अम्बे बहार के जो फल हैं वो स्वस्थ नहीं होते, उनके अधिकतर फल हैं वो काणे होते हैं, कीटों का प्रकोप होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से ये विधि तो अच्छी नहीं है, ये बहार अच्छी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बनता है कि अम्बे बहार में पुष्पन का वो फलन का समय बताइए। तो अम्बे बहार में ऐसे याद रख लेना, आम के साथ ही फलाते हैं इसके, और आम के साथ फलाते हैं तो वर्षा ऋतु में आएंगे, और वर्षा ऋतु ये अच्छी। मृग बहार की यदि अपन बात करें तो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फल कब आएंगे, नवंबर व दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा अमरूद खाते हैं अपन, सर्दियों में सबसे ज्यादा आते हैं। पुष्प कब बने, वर्षा ऋतु में, तो प्लांट एकदम से एनर्जेटिक है ना, भाई पुष्प बन रहे हैं, पुष्प बनते समय वर्षा ऋतु है, तो पानी की कहीं कोई कमी नहीं रही है पौधों के अंदर, जो फल बनेंगे वो बहुत ही स्वस्थ बनेंगे। तो ये कहा जाता है कि अमरूद में फल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी बहार कौन सी है, मृग बहार है। अस्त बहार है, ये अस्त नक्षत्र के अनुसार इसका नाम दिया गया है। इसमें अक्टूबर नवंबर में यदि फल बनते हैं तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फल उत्पादन है वो जनवरी फरवरी में हो रहा है। अब आप ये सोचोगे सर इसमें तो वर्षा ऋतु की नहीं आई, तो ये बहार अच्छी क्यों नहीं है, ये इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें वर्षा ऋतु नहीं आई। जब पुष्प बने उस समय भी सूखा था, जब फल बने उस समय भी सूखा है, बीच में एनुअल सीजन तो कोई आए या रेनी सीजन तो कोई आया नहीं है, और रेनी सीजन नहीं है तो उत्पादन पानी की कमी की वजह से उत्पादन है वो कम होगा। कोई डाउट किसी को आया अच्छी तरह से, एक बार पुनः सुन लो कि बहार नियंत्रण या बहार उपचार क्या है। अमरूद में पहली बात तो अपन पढ़े बहार क्या है, तो अमरूद में एक साल में 3 बार फल बनते हैं, और जितनी बार फल बनते हैं उसको बहार बोलते हैं। बहार नियंत्रण क्या है, बहार नियंत्रण का मतलब है कि इन तीनों में से एक मृग बहार के ही फल लेने हैं, इन दोनों के कुछ फलों को रोकना बहार नियंत्रण कहलाता है। चलिए बात समझ में। अब बच्चों अच्छी बात कौन सी है, मृग बहार अच्छी है। अब नियंत्रण कैसे करें, अपन बहार उपचार कैसे कर सकते हैं। बहार उपचार के लिए अपन को क्या करना है कि जैसे ही पुष्प बनने वाले, जैसे अपन को पता है कि अम्बे बहार हैं तो पुष्प बनने वाले हैं फरवरी मार्च में। कौन सी बहार के लिए, अम्बे बहार के लिए पुष्प कब बनने हैं, फरवरी मार्च में बनने हैं। तो पुष्प बनने से 1 महीने पहले, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है और प्लांट का जो रूट जोन है वो इस प्रकार से प्लांट का रूट जोन है, तो पुष्प बनने से 1 महीने पहले अपन को क्या करना है कि 10 या 15 सेंटीमीटर अपन क्या करेंगे, खाई खोद देंगे। ठीक है, अब बच्चों खाई खोद देंगे, इसके साथ साथ 1 महीने पहले अपन क्या करेंगे, सिंचाई बंद कर देंगे। सिंचाई रोक देना, सिंचाई रोकने से क्या होगा, ये जो प्लांट के पत्तियां और पुष्प हैं वो झड़ने प्रारंभ हो जाएंगे, प्लांट चला जाएगा डोरमेंट कंडीशन। डोरमेंट कंडीशन जानते हो, कोई पौधा अपनी सारी पत्तियां गिरा करके विराम अवस्था में आ जाता है, उसको अपन डोरमेंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। हाँ, जो डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। अब जैसे ही जिस बार के अपन को फल लेने हैं, जैसे मान लिया अपन को लेने हैं, जैसे ये बार संपन्न हुई और अपन को मृग बार के लेने, तो अपन इसके अंदर खाद व उर्वरक दे करके मिट्टी डाल करके अच्छी फर्टाइल सॉइल और सिंचाई प्रारंभ कर देंगे, तो ये प्लांट एकाएक वृद्धि में आ जाएगा और पुष्प बनने प्रारंभ हो जाएंगे।
दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, NAA का उपयोग करें। NAA को अपन बोलते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कितना, 100 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अब ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि अमरूद में भार नियंत्रण हेतु NAA कितनी ppm का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये भी पुष्प झाड़ने प्रारंभ, पत्तियों को और पुष्प को इसकी वजह से झड़ जाएंगे, तो प्लांट जाएगा डोरमेंट कंडीशन में दोनों का ही उपयोग करने से। और या अपन कह सकते हैं कि प्लांट विराम अवस्था में चला जाएगा और बाहर उपचार हो जाएगा। अब सबसे अच्छी बार कौन सी, मुरक बार। बार किसे कहते हैं, बार उपचार क्या है, क्लियर। बार उपचार के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का कितना उपयोग किया जाता है, 100 ppm, या फिर 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है। वो लिख लिया था क्या आपने, पहले वाला नहीं लिखा ना, वो वापस लिखवाता हूँ अभी मैं आपको। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।